था बाकी 6 राशियों का हाल, और अब उस बार इंतजार था जिसका आपको महा उपाय आपको बताएंगे आज का महा उपाय। जी, आज के महा उपाय में मैं आपको बताऊंगा, ये आपको जानना आवश्यक है कि क्यों सबसे ज्यादा पूजा की जाती है कुमारी कन्याओं की नवरात्र में। नवरात्र में कुमारी कन्या का पूजन आवश्यक क्यों होता है। नवरात्र में अक्सर आपने देखा होगा, आप स्वयं अपने घर में भी करते होंगे कि हम लोग विधिवत कुमारी पूजन करते हैं। कुमारी पूजन में आप जो उनको भोजन कराते हैं, उसका क्या संबंध है कुमारी पूजन से और देवी देवताओं से, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। नवरात्र में कन्याओं को भोजन कराने से मां प्रसन्न होती है, इसलिए मां के भक्त श्रद्धा पूर्वक कुमारी कन्याओं को अपने घर में निमंत्रण देकर बुलाते हैं और उन्हें हलवा पूरी, खीर, मिठाई आदि खिलाते हैं, फल वितरण करते हैं, अन्न और वस्त्र देते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के दौरान कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ये जो साधना कर रहे हैं, कुमारी पूजन कर रहे हैं, तब आप इसका उचित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो बातें हैं कि जिनका ख्याल आपको अपनी इस कुमारी पूजन में रखना चाहिए। आप इस नवरात्र से ही उसका पालन आरंभ कर दें। भोजन के लिए कम से कम 2 कन्याएं शास्त्रोक्त बताई गई हैं कि कम से कम 2 कन्या हो, तब आपका ये जो कुमारी पूजन का क्रम है, ये जो एक प्रक्रिया है, ये सर्वोत्तम मानी जाती है। कम से कम 2 कन्या का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर 9 से अधिक कन्याएं आपको प्राप्त हो जाती हैं तो इसको आपको अपना सौभाग्य मान करके उन्हें सहर्ष उनकी सेवा करें और उन्हें भोजन कराएं। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते हैं, उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र का मत है। 1 से अधिक जितनी कन्या होगी, कन्या भोजन का फल उतना शुभ माना जाता है। जो लोग 1 कन्या को भोजन करवाते हैं, उन्हें संपूर्ण नवरात्र के दौरान हर दिन 1 कन्या को भोजन कराना चाहिए और अंतिम दिन अन्न, वस्त्र, धन, फल, मिठाई आदि देकर के माता से आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे आप अपने कल्याण की प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बात आपको और भी बता दूं कि कुमारी पूजन के साथ एक किसी बच्चे का 8 वर्ष की अवस्था के बच्चे का होना, अर्थात लड़के का होना, जिसे बटुक भैरव कहते हैं, उसका होना भी अनिवार्य होता है। क्योंकि जहां भी कुमारी होती है, जहां कन्या होती है या जहां माता स्वरूप कन्या होती है, वहां भैरव अवश्य होते हैं। तो जब आप 9 कुमारी कन्या करें या 7 कुमारी कन्या का पूजन करें, 2 कुमारी कन्या का पूजन करें, तो 8 वर्ष से कम की अवस्था का एक लड़का, एक बालक वहां पे बटुक भैरव स्वरूप में अवश्य हो। तो ये तो कुमारी कन्या से जुड़ी हुई जानकारी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज के दिन स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। हर घर में, हर मंदिर में आदि शक्ति की ये ममतामयी स्वरूप हम लोगों के सामने होती है, जिनकी गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी को लेकर के विराजित माता का यह स्वरूप जीवन में प्रेम, स्नेह, संवेदना को बनाए रखने के लिए हमें प्रेरणा देता है। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी जो है, कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं, स्कंद कुमार, आरोग्य एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए अब जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अपने घर में जाप कर सकते हैं या देवी दुर्गा के मंदिर में आप जाकर के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र का जाप आपको स्वयं अपने घर में करना चाहिए या आसपास के किसी भी देवी मंदिर, दुर्गा मंदिर में जाकर के करें। ये मंत्र आपकी जानकारी, आपकी सुविधा के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, इसे समझ लीजिए, लिख लीजिए और इसका जाप करिए। और उसके बाद आज की तिथि का पूरा शुभ और लाभ लीजिए। मां स्कंद की कृपा से आपके परिवार में खुशियां आएंगी, जो भी आपके दुख दारिद्र थे वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे इसी टाइम आपके सितारे में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।